दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, निफ्टी में एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग हुआ आज और उसके बाद कहीं ना कहीं निफ्टी ने फिर से ट्राई किया खुद को उसी डायरेक्शन में जाने के लिए। तो अब आज हमारा ट्रेड किस तरीके का बना उसके बारे में भी हम देख लेंगे इस वीडियो में, और साथ ही कल जो हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से निफ्टी कितना आज काम किया उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, निफ्टी में आज आप देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये जो कैंडल आज की बनी है ये एक इनसाइड कैंडल है और प्रीवियस कैंडल एक मदर कैंडल है। अब इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि निफ्टी ने एक सपोर्ट तो दिखाया हमें यहाँ पर, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल भी हमें दे दिया निफ्टी ने। अब निफ्टी क्या करेगा, यहां से कंटिन्यू नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा या निफ्टी यहां से और ऊपर उठने की कोशिश करेगा। लेट्स सी क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी होने वाली है, यहाँ पे हम ट्रेड डिस्कशन भी करेंगे आगे चल के अभी वीडियो के लास्ट में, और बीच में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके का ट्रेड हमारा आज का था और कैसा होगा कल का। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस तरीके का निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, कहीं ना कहीं एक चीज मानी जा रही थी कि निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ गिर सकता है, बट एक जो स्ट्रांग सपोर्ट था जो लास्ट डे गैप डाउन से ब्रेक हुआ था उसको निफ्टी ने ओवरकम किया। यहाँ पर जो लास्ट डे गैप डाउन से ब्रेक हुआ था निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग देखी, एक चीज तो ये दिखा दी कि निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तभी निफ्टी 500 के नीचे नहीं जा रहा, मतलब 500 पर जो बायर थे कहीं ना कहीं वो इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक, अब दूसरी बार निफ्टी ने आज क्या किया, आज 500 पर सपोर्ट लेके निफ्टी ने 495 पर 495 मतलब 500 पर सपोर्ट लेके निफ्टी कहीं ना कहीं फिर से ऊपर होने की कोशिश किया। ऊपर कहां तक गया, प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे ही, मतलब एक इनसाइड कैंडल हमें यहां पर बनती हुई मिल गई। अब देखिए, इनसाइड कैंडल पे तो मैंने बहुत सी वीडियोस डाल रखी है, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स भी देख सकते हैं। इनसाइड बार की तो मैंने आज ही एक वीडियो डाली है, इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से जिसमें लाइव ट्रेड आप देख रहे हो सब में इनसाइड कैंडल आपको मिल जाएगा मैक्सिमम में। और जितने पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स हैं इनमें तो आपको एक ना एक इनसाइड कैंडल देखने को जरूर से जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हर रोज हम इनसाइड कैंडल पर ट्रेड करते हैं और मिलता ही रहता है हमें। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल जिन्हें नहीं पता वहां से जाकर समझ सकते हैं। अब इनसाइड कैंडल बनी है तो एक सिंपल वे में बताऊं कि अगर इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड ले जाते हैं, ठीक है ना, और इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम नीचे के लिए ट्रेड लेकर जाते हैं। ठीक, ये तो रहा हमारा 5 मिनट के या 10 मिनट के हिसाब से इस तरीके इस इनसाइड कैंडल पे हम ऐसे ट्रेड करते हैं। बट क्या डेली कैंडल पर भी सेम लॉजिक काम करने वाला है कि नहीं करने वाला है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि निफ्टी क्या है ना, निफ्टी वॉलेटाइल चीज है, मतलब 5 मिनट के ट्रेड पे जाओगे ना तो एक फ्लो में आपको मिल जाती है चीजें। इनसाइड कैंडल कितने रुपए की है, 10 रुपए की है, ठीक है ना। अब एक फ्लो में आपको 10 रुपए नेक्स्ट कैंडल दे दिया, कंफर्मेशन कैंडल यहाँ लेकर निकल जाओगे, बट यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ हो सकता है, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको इस कैंडल से ज्यादा दे जाए। 93 रुपए की ये कैंडल है, मदर कैंडल के बराबर टारगेट होता है, ठीक है ना, हाई लो जोड़ के यहाँ से यहाँ तक का भी दे जाए आपको निफ्टी, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि हाई टच करके वापस से नीचे की तरफ भी चला जाए। ठीक, तो अभी अभी इनसाइड कैंडल का यूज हम कैसे कर सकते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इनसाइड कैंडल तो है, बट इसका क्या इस्तेमाल करें। अब आप सोचते होगे ना कि यार ये तो ऐसी बात बता रहे हैं कि इनसाइड कैंडल डेली पे उतना काम नहीं करेगी या निफ्टी में डेली पे काम नहीं करेगी, तो इनसाइड कैंडल का मतलब ही क्या रहेगा यहाँ पर, फिर इनसाइड कैंडल को किनारे करो वैसे ही ट्रेड करें। नहीं, यहाँ पर इनसाइड कैंडल का यूज ये है कि जब आप ट्रेड लेंगे लॉन्ग के लिए या सी बाय करने के लिए, उस समय अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा और बहुत मतलब बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कैंडल के बराबर ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है बट ऐसा जनरली नहीं होता है डेली कैंडल के हिसाब से, ठीक है ना। बट अगर ये हाई ब्रेक होता है और क्लोजिंग ऊपर मिलती है, कहीं ना कहीं हमें फिर एक पोजिशनल ट्रेड भी अच्छा सा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना मेरी बात को, कि इनसाइड कैंडल का इस्तेमाल हम इस बेस पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हम इंट्राडे में सेम सेम टारगेट लेके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये फेल भी हो सकता है डेली कैंडल पे, बट जब आप इंट्राडे ट्रेड करो और 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, उसी समय ये डेली कैंडल का इनसाइड कैंडल फॉर्म होने लग जाए तो आप अपना टारगेट बढ़ा सकते हो, ऊपर के लिए रख सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल तो पहला टारगेट आपका 17,700 का ही होना चाहिए। तो लेट्स सी प्राइस किधर मूव करता है। प्राइस कंटिन्यू भी कर सकता है जिस तरीके का गैप डाउन, अगर एक आध गैप डाउन और आ गया ना तो कहीं ना कहीं प्राइस फिर नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा, या किसी तरीके का नेगेटिव न्यूज आ गया तो प्राइस नीचे गिरने की कोशिश करेगा। बट अभी जिस तरीके से मार्केट है, प्राइस कहीं ना कहीं खुद को 500 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये रिजेक्शंस बता रहे हैं कि होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट लेट्स सी कि प्राइस कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर हम ऊपर निकलते हैं 700 के ऊपर क्लोजिंग मान लो हमने दे दी, तो कहीं ना कहीं हमारा एक पोजिशनल ट्रेड बढ़िया सा बन सकता है। अब ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ से डबल टॉप बनाती है या इसको ब्रेक करके निकलती है या यहीं से डबल टॉप बना के नीचे की तरफ आ जाती है। तो दोस्तों, ये तो था कि कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है, एक ओवरऑल व्यू। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में आज हमारा किस तरीके का ट्रेड बना और किस तरीके का ट्रेड हम आज की मार्केट में किए, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं।
दोस्तों हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। यहाँ पर जैसा कि हमारा लेवल होता है, हमेशा मैंने बताया कि मैं ज़्यादा लेवल्स लेके नहीं चलता हूँ, मैं बहुत राउंड लेवल, चार्ट को साफ रखो, राउंड लेवल लेके चलो, उस पर भी आपको ट्रेड मिल जाएगा बढ़िया। तो राउंड लेवल क्या है? 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 का लेवल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मॉर्निंग में एक हमारा प्री प्लान ट्रेड मिला, एक हमें यहाँ पर प्री प्लान ट्रेड मिला, जो कि हमने कल प्लान किया था और आज उस पर बिल्कुल हमें ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल गया। अब ये प्लान क्या था वो मैं आपको पहले एक बार सुना देता हूँ, वीडियो को पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि कैसे हमारा ट्रेड यहाँ पर हुआ होगा। तो मैं वीडियो एक बार प्ले कर देता हूँ। ओपन होती है, अब अगर गैप डाउन यहाँ तक का ओपन हो जाए 17,600 के नीचे, 17,600 पर, फिर 17,600 ब्रेक हो जाए, तुरंत ट्रेड नहीं लेना, एक पुल बैक 600 पर जरूरी है। अगर 600 पे हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो हम नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रेड्स हमें नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा ट्रेड गैप डाउन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अगर गैप अप मार्केट हो जाता है। तो दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है, चाहे इस लेवल के नीचे या यहीं पर हो जाती है, उसके बाद ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है ना, और इस पे एक बार भी रेजिस्ट खाती है, तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए मैंने बताया था, उसके बाद मैंने यहाँ तक के लिए भी बताया था, है ना। मैंने 400 का लेवल भी यहाँ पर बताया था, ये 400 का लेवल भी मैंने बताया था, बट पहला टारगेट हमारा 17,500 था, ये मैंने क्लियरली पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अब मार्केट क्या था? मार्केट गैप डाउन ओपन हुई मार्केट, और मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर, अब वहां से मार्केट अच्छा खासा धड़ाम हो गई नीचे, कहां तक? उसी लेवल तक जहां तक का हमारा पहला टारगेट था। और जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा उनको बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पर देखने को मिला होगा। अब यहाँ ट्रेड कैसे लेना था ये आप पर डिपेंड करता है, आपको खोजना है कि आप कितना छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ कोई पैटर्न, ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं बनाया जहां पर हम कह सके कि हाँ इस पैटर्न में इस कैंडल का हाई होना चाहिए, इस कैंडल का लो होना चाहिए, या फिर इतना ही सेम कैंडल का टारगेट होना चाहिए। यहाँ कोई पैटर्न ऐसा नहीं था। हालांकि इनसाइड कैंडल देखने को मिला, बट इनसाइड कैंडल पर अगर आप जाओगे तो इनसाइड कैंडल के हिसाब से ये कैंडल काफी बड़ी है। मतलब अगर मैं यहाँ पर इनसाइड कैंडल देखूं तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल के हिसाब से 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, 32 रुपए का स्टॉप लॉस है, जो कि मैं इतना बड़ा लेता भी नहीं हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं 32 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लेता, ये 25 रुपए का होता मैं कूद ज्यादा ट्रेड में फौरन, इनसाइड कैंडल को मानकर। वैसे तो मैंने ट्रेड था, बट इनसाइड कैंडल को मानकर यहाँ पर ट्रेड हम ले लेते, बट इनसाइड कैंडल में 32 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो इनसाइड कैंडल समझकर तो ट्रेड नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लान था। तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ कहीं पर ट्रेड पाएं और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पर रख दें, ठीक है ना। वो कैसे, मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप ट्रेड ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर आपको एक रिस्क, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप इस तरीके का ट्रेड कर सकते थे, इस कैंडल के हाई पर आपको रख देना था स्टॉप लॉस, और यहीं कहीं पर पकड़ने की कोशिश करते, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग हमारी थी। अब यहाँ से अगर दोबारा से ये रेड हो रहा था, अगर ये इस ग्रीन पर तो मान लो नहीं लिया आपने, बट अब यहाँ पर से दोबारा जब रेड हो रहा था तो आपको इतना पता होना चाहिए ना कि आपने 17,600 पे बोला था कि यहाँ से रेजिस्ट अगर खाएगा तो प्राइस नीचे जा सकता है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे कि यहाँ पर पोजीशन अब ले लेना चाहिए मुझे, तो आपको पोजीशन यहाँ पर तो ले लेना चाहिए था। मैं कहता हूँ इतना ऊपर नहीं ले सकते थे, यहाँ पर तो आपको ले लेना चाहिए था, इतना रेड बनने पर तो आपको कैंडल पे ले लेना चाहिए था। टारगेट पहला आपका जो होता वो 17,550 का लेवल होता, और दूसरा टारगेट जो होता आपका 17,500 का लेवल, जो कि या 510 पे ही निकल जाते, मैं कहता हूँ, ठीक है ना, 510 पे ही हम निकल जाते हैं। बट फिर भी हमें यहाँ पर 82 रुपीज का टारगेट देखने को मिला, 1:4 का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 4, 3.91, ऑलमोस्ट 4 हमें टारगेट देखने को मिला है। मैं थोड़ा सा नीचे कर ही देता हूँ, उसको 4 ही कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो 1:4 का टारगेट हमें देखने को यहाँ पर मिला, और बहुत बेहतरीन ट्रेड, क्या? प्री प्लान ट्रेड। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट को पहले से प्लान करने की कोशिश करो कि किस तरीके का ट्रेड हमें कल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पहले से प्लान करके बैठोगे और वो चीज होने लगेगी ना, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ट्रेड लेने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले की प्लानिंग का ट्रेड। अब बात करेंगे कि पहले की प्लानिंग का ट्रेड तो हमारा हो गया, अब आगे क्या करना चाहिए था। देखो अगर अगर प्रॉफिट हो गया तो मेरा तो यही कहना है कि प्रॉफिट हो गया तो सिस्टम बंद करो, निकलो वहां से, हटो। पैसा चुराओ मार्केट से, और चुराने के बाद पकड़ाने की इंतजार मत करो, पकड़ाने का कि अब और कर ले और कर ले, ज्यादा लालच करोगे पूरा पैसा आपका लेकर चली जाएगी मार्केट। तो जो मार्केट से चुरा ले रहे हो, चुरा कर भागो, मार्केट की आंख में धूल झोंको और निकलो वहां से। इंतजार मत करो कि मार्केट आपको पकड़ ले, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस तो और छोटा हो सकता है इतना, ठीक है ना, 70 रुपए का। तो यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड था जहां पर हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। अब यहीं पर एक इनसाइड कैंडल भी थी, सेम इनसाइड कैंडल, सेम इनसाइड कैंडल, और ये इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ था इनसाइड बार का, ठीक है ना, डबल इनसाइड बार मैंने बताया यहाँ पर वीडियो में। तो इनसाइड बार पे तो हालांकि मैं ट्रेड नहीं लेता क्योंकि बहुत बड़ा था। अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमारा किस तरीके का ट्रेड हो सकता था। तो इसके लिए हम सिर्फ 15 मिनट का चार्ट कर देते हैं। 15 मिनट का चार्ट आप जब करेंगे तो आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब वो क्या है? पहली चीज, इनसाइड कैंडल। पहला ही आपको ट्रेड दिखा दे रहा हूं मैं, इनसाइड कैंडल। ये इनसाइड कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर हमारा ट्रेड कैसे हो सकता था दोस्तों? यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हो सकते हैं, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ट्रेड लें, अगर हमें 5 मिनट पर ट्रेड नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखो हमेशा, अब मैं फायर्स भी यहाँ पर साथ में रखता हूँ ताकि मैं इसको दो पार्ट में लग सकूँ, ताकि मैं वहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट दोनों देख सकूँ, जिस पर मुझे ट्रेड मिल जाएगा उस पर मैं ट्रेड ले लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पर भी ट्रेड हो सकता था, मैंने नहीं किया। मैंने मेरे ना करने की वजह ये थी कि मेरा रूल है कि मैं अपने 25 रुपए के ऊपर का एसएल, उससे ऊपर का एसएल में नहीं लगाता हूँ, तो मेरा ये रूल है। तो वही हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड
लिया, और यहाँ मेरा ट्रेड नहीं बना तो मैंने नहीं लिया, बट अगर किसी ने लिया होता तो उसको यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाता, अच्छा टारगेट होता। 1:2 समथिंग का टारगेट है, मैं दिखा देता हूँ 1:2 कितने का टारगेट है, ये 1:1.2 का टारगेट है, मतलब 46 रुपये के स्टॉप लॉस पे, 45-46 रुपये के स्टॉप लॉस पे आपका टारगेट कितना है, 56-55 पे आपका टारगेट है। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर भी स्विंग लो से लेके सॉरी स्विंग हाई तक का, लेटेस्ट स्विंग तक का मैंने टारगेट बताया। लेटेस्ट स्विंग अगर आप देखोगे तो यहाँ के आसपास आपका आएगा, हालांकि आएगा तो और ऊपर यहाँ पर आएगा, बट वो कैंडल का कोई मतलब नहीं है, 3:30 बजे की कैंडल, 3:15 बजे की, जिसपे इतनी शार्पनेस के साथ बाइंग आई है। आपको यही लेवल लेके चलना है जो पहले पड़ जाता है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पहले क्या पड़ गया, 17,600 का लेवल पड़ गया, तो हम 17,600 पर ही निकल जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमारा कहाँ पर ट्रेड बन सकता था दोस्तों। एक और प्राइस एक्शन का ट्रेड था, हालांकि मैंने एक ट्रेड आपको दिया था 5 मिनट पर। कहाँ पर मैंने दिया था आपको, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड दिया था, मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेड दिया था जब प्राइस इस जगह पर था, ठीक है ना, इस जगह पर प्राइस था, तब मैंने बोला था कि यहाँ से प्राइस, इस जगह पर जब प्राइस था तब मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर गया है और नीचे इस बार उतना नहीं आया जितना लास्ट टाइम यहाँ से टकरा के नीचे आया था, ठीक है ना। मैंने ये क्लियरली बताया, जितना लास्ट टाइम टकरा के नीचे आया था उतना इस बार नीचे नहीं आया, इसका मतलब होल्ड कर रहा, तो ये ब्रेकआउट देना चाहता है। तो मैंने ट्रेड यहाँ पर बताया था आपको कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पर आपको बाय कर लेना है, यहाँ पर लिमिट लगाकर बाय करना था। लिमिट क्या लगाना था, 17,600 की लिमिट आपको लगानी थी, बाय करना था। और मैंने ये बोला था कि टारगेट जो आपका होगा वो पिवट पॉइंट के हिसाब से होगा, या फिर आपका जो टारगेट होगा 17,650 का होगा। अगर आप पिवट पॉइंट चेक करोगे तो पिवट पॉइंट थोड़ा सा ऊपर था, पिवट पॉइंट यहाँ के आसपास था, और ये वहां पहुंचने से पहले ही कहीं ना कहीं घूम गया, ट्रेड फेल हुआ। बट आई एम श्योर कि इसमें आपको लॉस नहीं हुआ होगा। लॉस इसलिए नहीं होना चाहिए था, मैं दिखा देता हूँ आपको लॉस क्यों नहीं होना चाहिए था। 17,600 के लेवल पर हमें बाइंग करनी थी, स्टॉप लॉस लेटेस्ट स्विंग लो, चाहे पहले आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते थे, यहाँ पर भी लगा लेते, पहला स्टॉप लॉस तो यही लगता, दूसरी बार हम देखते, ठीक है ना। 27 रुपये का मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है ना। वो मैं ये हाई नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों हाई बताया है, ठीक है ना। अगर जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ लेकर आओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि प्राइस 16 रुपये पर 27 रुपये का मूवमेंट आपको दे रहा है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ मान लो आपने 27 नहीं बुक किया तो भी आपको अपने स्टॉप लॉस के, अपने बाइंग प्राइस के ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए था, डेफिनेटली लगा लेना चाहिए था। अगर 27 रुपये आपको मिल रहे हैं तो कुछ नहीं करते हुए भी आपको वहां से 10 रुपये तो लेके हटना था, ठीक है ना। तो 10 रुपये अगर आप लेके हट रहे हो तो आपका लॉस कहाँ होगा। तो ये 27 रुपये के मूवमेंट में 10 रुपये तो लेके हट सकते हो ना। क्या मतलब इंतजार नहीं करना होता कि पूरा 50 मिलेगा तो ही लिमिट लगाकर हटेंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पर आपने 27 के 27 पॉइंट नहीं लिया, मैं कहता हूँ 15 भी नहीं लिया, तो भी तो आपको अपनी बाइंग के ऊपर यहाँ पर लिमिट लगानी थी। अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये बाई किया था, ठीक है ना, तो आपको अगर ये प्राइस 100 रुपये से 127 रुपये गया है तो आपको 105 रुपये पे लगा नहीं लेना चाहिए था अपना स्टॉप लॉस, ताकि 5 रुपये मिल जाए अगर वापस घूम के चलाए, या 100 रुपये पे कर लेते कि घूम के चलाए तो मेरा 1 रुपया लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कोई किसी तरीके का कोई लॉस नहीं हुआ था, 27 रुपये का मूवमेंट था, बढ़िया मूवमेंट था, हम 15 रुपये के लिए ट्रेड कर लेते, यहाँ 27 रुपये का मूवमेंट था, हालांकि टारगेट तक नहीं गया, वहां से मार्केट कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर एक ट्रेड हमारा बना था इस जगह पर, ठीक है ना, इस जगह पर नहीं, इस जगह पे बना था, इस जगह पर एक ट्रेड हमारा यहाँ पर बना था, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं 15 मिनट पे, मैं क्या मैं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस तरीके से आपको एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ये कैसा है मैं लाइन चार्ट पे दिखा देता हूँ, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, लाइन चार्ट पर ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी, मैंने हमेशा आपको बताया कि इन चीज़ों का टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, बॉटम टू लेके नेक लाइन तक, ठीक है ना। 30 रुपये, यहाँ से 30 रुपये नीचे पलट दो, यहाँ से 30 रुपये नीचे पलट दो, एक कैंडल में आपको टारगेट मिल गया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो हालांकि अगर स्टॉप लॉस के हिसाब से चलोगे, मतलब पैटर्न के हिसाब से चलोगे, तो पैटर्न के हिसाब से मैं 25 रुपये के ऊपर ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो वो मेरा एकदम फंडा क्लियर है। बट यहाँ पर, यहाँ पर स्टॉप लॉस इस जगह पर, ठीक है ना, इस जगह पर स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया। टारगेट मेरा 30 रुपये का टारगेट है, ठीक है ना। आपको 1:1 ट्रेड आराम से देखने को मिल जाता यहाँ पर, ठीक है ना। 1:1 का ट्रेड आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाता, जहाँ पर 28 रुपये के स्टॉप लॉस से 30 रुपये का टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हुआ था। और ये ट्रेड बहुत सिंपल सा था, प्राइस एक्शन पर ट्रेड था ये, ठीक, हालांकि कोई पैटर्न नहीं था, बट प्राइस एक्शन ट्रेड था। मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेड में भी बहुत से लोग कमजोर होंगे, तो प्राइस एक्शन ट्रेड को मैं नहीं दिखाऊंगा। वो लाइव मार्केट में बता दूँ अलग चीज़ है, जैसे यहाँ मैंने बताया था लाइव मार्केट में, वो अलग चीज़ है, बट मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा। मैं यहाँ पर सिर्फ वो ट्रेड दिखाऊंगा जो प्री प्लान है और जो हमें हमारे सेटअप पर मिला है, वो मैं ट्रेड यहाँ पर दिखाऊंगा। अब आगे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ के आसपास में हमें कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला, यहाँ पर भी हमें कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला, और यहाँ पर भी हमें कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला, ठीक। एक इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली, और वो कौन सी कैंडल थी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कैंडल थी, एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिली, हालांकि इसकी मदर कैंडल बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ 14 रुपये की मदर कैंडल थी। तो अगर कोई इसे अवॉइड करना चाहता तो कर सकता था, ठीक है ना। जब तक मदर कैंडल बहुत स्ट्रांग ना दिखे तब तक ट्रेड में उतना मजा नहीं आता, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको छोड़ भी सकते थे, स्टॉप लॉस आपको जो लगता वो आपका लगता 17,550 के नीचे, इस कैंडल के नीचे ना लगता, भले इस कैंडल का लो 555 था, बट स्टॉप लॉस 17,550 के नीचे ही हम लगाते क्योंकि एक लेवल है वहां तक सपोर्ट ले सकता था। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर जो ट्रेड देखने को मिला है उसमें हमारा टारगेट जो अचीव हुआ है वो हुआ है 1:1 का टारगेट हमें यहाँ पर अचीव हुआ मिला, ठीक है ना।
तो इस तरीके का ट्रेड आप देख सकते हैं कि एक इनसाइड कैंडल पर और बनी, हालांकि ये इस ट्रेड का कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमें 47 रुपये देखिए 47 रुपये के लिए करना है ना, तो वो कहीं ना कहीं रिस्की ट्रेड हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। 5 मिनट पर देखोगे तो 5 मिनट पर आपको कंसोलिडेशन, आज प्राइस एक्शन ट्रेड बहुत बढ़िया बढ़िया था। जिसने प्राइस एक्शन पे ट्रेड किया होगा आज उसको बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। जैसे यहाँ एम पैटर्न जो मैंने बताया था ये हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना, इस जगह पर रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं, ठीक है ना। ये सारे ट्रेड्स हैं जहाँ पर आपको ट्रेड बढ़िया देखने को मिला होगा। यहाँ पर एक एक वो ब्रेकआउट, एक ब्रेकडाउन आया था, ठीक है ना। तो ये सारे ट्रेड्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर आप प्राइस एक्शन पर देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस जगह पर यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको इस कैंडल ने ब्रेक किया था। एक सपोर्ट लिया यहाँ पर, उसके बाद ब्रेक कर दिया। तो ये सब एक एक कैंडल का बहुत बढ़िया बढ़िया टारगेट था। 32 रुपये का यहाँ पर आपको टारगेट भी देखने को मिला होगा। तो खैर यहाँ पर हमारे दो ट्रेड्स हुए। पहला तो जो मैंने बताया इस जगह पर ट्रेड हुआ, दूसरा 15 मिनट पर हमारे यहाँ पर ट्रेड हुआ है, ठीक है ना, इनसाइड कैंडल पर। दो ट्रेड्स हमारे ज़बरदस्त हुए। पहला ट्रेड हमें मॉर्निंग में ही मिल गया था और ये इनसाइड कैंडल वाला भी ट्रेड मैंने मॉर्निंग में ही यहाँ पर बता दिया था, ठीक। तो दो ट्रेड्स हमारे इस तरीके के थे। अब दोस्तों ये दोनों तो हो गया, आज का तो हो गया। अब एक बार कल का भी हम सोच लेते हैं कि कल हमारा ट्रेड किस तरीके से हो सकता है और मार्केट किस तरीके से ओपन होती है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी ट्रेड की, हम उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम अब कल का ट्रेड भी समझते हैं दोस्तों। आज आप देखोगे मार्केट ने कहीं ना कहीं एक लो बनाने के बाद खुद को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की, जैसे कल किया था। कल की तो क्लोजिंग बहुत अच्छी थी। डोंट नो मार्केट क्यों इतना गैप डाउन हुई, मे भी हो सकता है कोई न्यूज़ होगा या ग्लोबल न्यूज़ होगा, कुछ भी हो सकता है। बट जिस तरीके की क्लोजिंग हुई थी वो बायर्स को एक तरीके से ट्रैप ही कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्या हो सकता है। एक ट्रेंड लाइन और हम यहाँ ड्रॉ करके देख लेते हैं, मे बी इसका भी कुछ काम हमें पड़ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को भी हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक। तो ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए काम आ सकती है। इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं, इसका इंपॉर्टेंस अभी उतना नहीं है, कल में भी हो जाए बट अभी उतना नहीं है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली है इस जगह पर। हाँ, तो ऊपर भी देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस हमें ऊपर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ये एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। मैं इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ इस कैंडल को, हालांकि वो क्लोजिंग है प्रीवियस डे की, बट उसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ इस लेवल को, ठीक है ना। तो इस लेवल को आप भी ध्यान रखना। अगर मार्केट सपोज करते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से, मार्केट मान लो गैप डाउन ही समझ लेते हैं, और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये ना ये समय खराब कर रहा है भाई, ठीक। अब मान लेते हैं मार्केट कल भी गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन कहाँ ओपन होती है, मान लो यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है ना। यहाँ ओपन होगी तो 17,600 को ये इंपॉर्टेंस नहीं देगी। दोस्तों अगर इस जगह पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो वो 17,600 को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस, मुझे ऐसा लगता है कि फिर 17,600 का इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, फिर इंपॉर्टेंस रहेगा तो 17,620 के ऊपर। ये जो जोन मैंने बना रखा है 20 से लेकर 28 तक का, इस लेवल को निफ्टी रिस्पेक्ट दे सकता है। तो हमें इस लेवल के आसपास में ट्रेड देखना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है ना। अब अगर ये ऊपर आता है तो ये चौथी बार यहाँ पर होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बस ये आएगा तो यहाँ पे ट्रेड ले लेना, सी बाय कर लेना, ऊपर की लेना है, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं बात ये बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने अभी डेली कैंडल पे आपको बताया था इनसाइड कैंडल, तो ये इनसाइड कैंडल का हाई है। ये इनसाइड कैंडल का हाई है, ये इनसाइड कैंडल का हाई है। अब अगर आपका यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेड बनता है, जैसे मान लो गैप गैप डाउन हुआ, ऊपर आया, ठीक, इस तरीके से 600 के आसपास सपोर्ट ले ले, या एक ही दो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर पूरी रेंज बनाकर ऐसे ब्रेक करे, नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर दो ही कैंडल में ऐसा बन जाता है फिर ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। अब हमें लॉन्ग कब होना है, लॉन्ग का मतलब हमें होल्ड कब करना है उसको थोड़ी और देर के लिए, मतलब जल्दी प्रॉफिट ना बुक करने के लिए। जब ये लेवल भी ब्रेक होगा, ये लेवल ब्रेक होगा तो मतलब डेली कैंडल पर इनसाइड कैंडल हमारी ब्रेक हो रही है, तो हम यहाँ पर उस ट्रेड को और थोड़े समय तक के लिए छोड़ सकते हैं, चाहे वो इस तरीके से हो जैसे भी हो, लेकिन फिर 17,700 तक भी हम छोड़ सकते हैं। अब अगर हमें क्लोजिंग अगर ऊपर अच्छी कैंडल देखने को मिल गई, जैसे मान लो इस तरीके की कैंडल देखने को मिल गई, कुछ इस तरीके की कैंडल देखने को मिल गई, या इस तरीके के देखने को मिल गई, एक बुलिश कैंडल मतलब जो बनी है, अगर बुलिश कैंडल टाइप की हमें कुछ देखने को मिल गई, कुछ इसी तरीके का है ना आज, तो इस तरीके का इनसाइड कैंडल और कुछ ऐसे पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिल जाए यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं वहाँ पर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल पॉजिटिव हमें देखने को मिल गई तो हम यहाँ पर ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, फिर हमें एक बढ़िया टारगेट नेक्स्ट डे बीटीएसटी में देखने को मिल सकता है, ठीक। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर गैप डाउन ओपन हो और इसको ब्रेक करे तो यहाँ पर से पी वी बाय करने की कोशिश मत करना, यहाँ पर भी तुरंत बाय करने की कोशिश मत करना, यहाँ पर वेट करना प्राइस क्या करता है। प्राइस अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके निकलता है तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगर गैप डाउन के बाद मान लो निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आती है,
तो इसके फॉरन ब्रेक होने पर ना ही पीई बाय करना और ना ही यहाँ से रिट्रेस होने पर कोई सीई बाय करना, ठीक है ना। इसको टाइम दो, इसको टाइम दो, इसको तुरंत कुछ ऐसा ट्रेड मत ले लेना ये समझ के कि बस ये ब्रेक हो गया, मतलब ये एक बार टेस्ट, दो बार टेस्ट, तीसरी बार ऑलमोस्ट टेस्ट, चौथी बार टेस्ट, अब पांचवी बार आएगा तो बस ब्रेक करके यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट है, जब आपको जो लगता है, मार्केट वही काम तो नहीं करती है जो पूरी दुनिया को लगता है, मार्केट वो करती है जो किसी को नहीं लगता, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन पर मान लो आती है इस तरीके से, रुके, फिर ब्रेक कर जाए तो ट्रेड बहुत दमदार बन सकता है। यहाँ पर पहला टारगेट यहाँ के आसपास, दूसरा यहाँ के आसपास, नीचे को भी मार्केट जा सकती है, नो डाउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर रुकना शर्त है, यहाँ पर रुकना शर्त है, चाहे वो 2 कैंडल से रुके, चाहे वो 3 कैंडल से, चाहे पूरा पूरा रेंज बना के रुके, असेंडिंग ऐसे ट्राइंगल पैटर्न बना के नीचे ब्रेक कर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, असेंडिंग पैटर्न बना के, ठीक है ना। तो इस पर तुरंत बाय मत कर लेना। अगर तुरंत बाय करोगे और वो वहीं रुक गया तो पहले तो प्रीमियम डीके में मारे जाओगे, उसके बाद ब्रेक कर जाएगा नीचे तो स्टॉप लॉस यहाँ वाला आपका हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल हो, प्राइस सपोर्ट लेता है, ठीक है ना, ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, इसके ऊपर आ जाए 17,600 के तो समझो खतरा खत्म, पीई वाला खतरा खत्म। अगर नीचे से ऊपर प्राइस आ जाए, यहाँ से प्राइस ऊपर यहाँ पर आ जाए और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, फिर सपोर्ट दिख जाए ना, तो समझ लो पीई वाला खतरा खत्म, फिर सी की तरफ परेशान रहो। फिर सी अगर बन जाता है ट्रेड तो कर लेना, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, जयराम जी की नेक्स्ट डे करेंगे ट्रेड हम, ठीक। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत देर नहीं बैठना है। देखो पहले मैं गैप अप का भी एक सीन बता देता हूँ, तब उसके बाद बताता हूँ आपको। अगर मान लो यहाँ पर गैप अप मार्केट होती है, तो गैप अप होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। अगर सपोर्ट भी लेगी तो मार्केट को फिर सपोर्ट यहाँ पर या फिर यहाँ पर मिलना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर यहाँ से मान लो मार्केट नीचे की तरफ आ जाती फर्दर, ठीक है ना, तो यहाँ पर तुरंत सी मत बाय कर लेना फॉरन, और ना ही यहाँ पर फॉरन पी बाय कर लेना। यहाँ पर आ जाए गैप अप के साथ तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना, चाहे गैप अप हो चाहे फ्लैट हो, चाहे मतलब कुल मिला के इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में कहीं पर भी अगर हो जाए मार्केट ओपन, यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं भी हो जाए तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना अगर इस लेवल पर आता है तो, ठीक। अब अगर यहाँ पर होल्ड करके नीचे ब्रेक करता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का आपको ट्रेड मिल जाएगा, यहाँ से लेके इस ट्रेंड लाइन तक का आपको ट्रेड मिल जाएगा, बहुत बढ़िया पी बाय करने का। और अगर यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो होल्ड रखना, इस यहाँ तक का होल्ड रखना, या अगर कोई प्राइस एक्शन बना के जाता है तो अलग बात है, वहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। बट अगर डायरेक्टली कोई कैंडल से जा रहा है तो यहाँ तक का होल्ड रखना, सब्र रखना, जब इसको ब्रेक करे तो आप ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं और टारगेट आपका 17,700 तक भी जा सकता है, नो डाउट मार्केट वहाँ तक भी जा सकती है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताने वाला हूँ कि आप बहुत देर तक जो ट्रेड करते हैं, मतलब वो 9:15 बजे से लेके बैठ जाते हैं, 9:15 से लेके 3:15 बजे तक, 3:30 तक बैठ जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो 3:30 तक भी बैठ जाते हैं 9:15 बजे से लेके। अब वो क्या करते हैं ना, जब इतना देर आप मार्केट में बैठोगे, इतना देर स्क्रीन पर बैठोगे ना, तो फिर यहाँ भी ट्रेड आपको ढूंढोगे, यहाँ भी ट्रेड ढूंढोगे, यहाँ भी ट्रेड ढूंढोगे। अब अगर अनफॉर्चुनेटली उस दिन कोई ट्रेड बना ही नहीं, मान लो कोई सेटअप आपका बना ही नहीं, तो अग्रेसिव मतलब इतनी देर वेट की हो ना, इस चक्कर में कोई ना कोई ट्रेड ले लोगे कि यार सुबह से बैठा हूँ, शाम हो रहा है, लाओ 500 ही कमा के उठ जाऊँ, इस चक्कर में ट्रेड ले लोगे, वो 500 की जगह पे 1200-1500 का लॉस कर लोगे एक ही लॉट में, ठीक है ना। तो अब ये तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि मार्केट में इतनी देर मत बैठो, मार्केट में थोड़ी देर बैठो, सेटअप पे देखो, बस अपना सेटअप ढूंढो, ये सब कहते बहुत है। बट उसका सॉल्यूशन कैसे होता है ना, सॉल्यूशन ऐसे होता है, देखो देखो मुझे देखना, मैंने यहाँ पर लेवल क्या क्या लगा रखे हैं, 17,700, 17,600, 17,500, 17,400। अब ये मैंने क्यों लगाया है? अभी मैं चाहूँ तो बीच में यहाँ पर सपोर्ट लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, तो ये सब मैं लगा सकता हूँ, क्यों नहीं लगा सकता हूँ। बट मैंने क्यों नहीं लगाया, मैंने क्यों इसको उतनी तवज्जो नहीं, जबकि यहाँ पर देखोगे तो टाइम स्पेंड किया निफ्टी ने, यहाँ पर आने के बाद एक हमें देखने को मिल सकता है अपसेट। बट मुझे इतने लेवल से मतलब नहीं है, मुझे जब मेरे थोड़े ही लेवल्स मुझे अच्छा खासा ट्रेड दे रहे हैं तो मैं क्यों दिन भर बैठूँ। और एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पर सबको पैसा नजर आता है, पैसा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पैसा यहाँ से कमा लोगे आगे चल के, बट आपके पास सेहत नहीं रहेगी, उस पैसे का खा तक नहीं पाओगे, तो फायदा क्या इतना पैसा कमाने का। अब देखो ये चैनल ट्रेडिंग के साथ साथ कितना अच्छा, मतलब आपको और चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पर कि आप अपनी सेहत को, मतलब मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के बारे में बताता हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग की बात होती है, आपके नॉर्मल लाइफ के बारे में भी यहाँ पर बहुत कुछ बताता हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर लेवल्स अपने कम रखे हैं ताकि मैं इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करूँ। अब ट्रेड कैसे करना है आपको, अब मान लो आपने प्लान किया कि यहाँ पर प्राइस आएगा तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये मैं ऐसे भी बता रहा हूँ, ये कल के लिए है भी, कि मार्केट अगर गैप अप हो जाए, चाहे जैसे भी मार्केट, चाहे मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ पर आए, चाहे यहाँ से यहाँ पर आए, तो यहाँ पर पीई बाय करने की कोशिश करना कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिल जाए जिससे आप पीई बाय कर सको, जैसे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिल जाए, ठीक है ना, कोई ऐसा डोजी टाइप का भी बन जाए, उसके बाद उसका लो ब्रेक हो तो यहाँ पर ट्रेड हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कल के ट्रेड के लिए भी है, तो इसको ध्यान से सुनना। अब मान लो प्राइस कैसे भी कैसे करके यहाँ पहुंच रहा है, ठीक, आपको 17,700 पे लेना है ट्रेड। अब आप यहाँ सुबह 9 बजे से बैठे हो, 9 बजे से बैठे हो, प्राइस कहीं ना कहीं 9:15 बजे से बैठे हो, प्राइस कहीं ना कहीं यहीं पे घूम रहा है। अब ये आपको 3 भी बजा सकता है यहाँ जाते जाते, तो क्या 3 बजे तक बैठोगे? तो इसके लिए सिंपल तरीका होता है, एक अलर्ट यहाँ पर लगा दो। अलर्ट कैसे लगाना है सबको पता होगा,
एक अलर्ट यहाँ पर लगा लो, अब हट जाओ सिस्टम से, अपना बैठो उठो जो करना है वो करो। प्राइस आएगा यहाँ पर, अलर्ट अलार्म बजेगा, आप आओ बैठो, फिर इंतजार करो, फिर अपना ट्रेड ढूंढो। पहले से ट्रेड ना ढूंढोगे, यहीं से बैठ के ट्रेड ढूंढोगे, बन जाए तो गलत ट्रेड में 100% गलत ट्रेड में एंट्री ले लेंगे आप। तो आपको क्या करना है, आपको इन जगहों पर इंतजार करना है, पेशेंस यहाँ दिखाना है, यहाँ पेशेंस नहीं दिखा देना है बीच में। बहुत से कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है, तो इन जगहों पर पेशेंस नहीं चाहिए। पेशेंस कहाँ चाहिए, आपके लेवल के पास में जहां आपने प्लान कर रखा है, ठीक है ना, इन जगहों पर आपको पेशेंस चाहिए। अब यहाँ पेशेंस दिखाओ, प्राइस में अगर कुछ आपका ट्रेड बनता है, जैसे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाए, पेशेंस आपका पूरा हुआ। अब ये ब्रेक होगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं ब्रेक होगा तो नहीं लेंगे। ऊपर ब्रेक होगा तो हम हमारा भले ट्रेड एक बुलिश हो जाए या जैसे भी हो जाए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अब यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, ये हमारी प्लानिंग कंप्लीट हुई। अब ऐसे ही नीचे के लेवल बना लो, यहाँ पर एक अलर्ट लगा दो, अब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, अलर्ट पे आया, सट से यहाँ पर अलार्म बजेगा, आके बैठ जाओ, फिर इंतजार करो कि यहाँ पर क्या ट्रेड बन जाए यार, प्राइस एक्शन बन जाए। बीच में प्राइस एक्शन ढूंढोगे, एक दिन कामयाब होगे, 10 दिन लॉस करोगे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, मैं नहीं चाहता कि आप भी गंवा कर सीखें। जब आपको ऐसे में बता दे रहा हूँ तो पैसे गंवा कर सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इन लेवल्स पर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ये कम लेवल्स हैं बट ये आपको दिन भर में एक ट्रेड तो ज़रूर से ज़रूर दे देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, डबल टॉप बना, नेक लाइन कहाँ ब्रेक हो रही है, 17,600 पर ट्रेड बनता कि नहीं बनता यहाँ पर आपका ट्रेड। एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनी, यहाँ पर कौन सा लेवल है, 17,600 का, यहाँ से ट्रेड यहाँ तक आया कि नहीं आया। तो ये सब ट्रेड है ना, अब आपको दिन भर में 2 ट्रेड ये मिला ना। अब और अगर देखोगे, कल की प्लानिंग हुई थी कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करेगा, ट्रेड लेंगे, कौन सा लेवल है ये, 17,600 का ही तो लेवल है, बीच का तो है नहीं, ये राउंड लेवल ही तो है, वहां से यहाँ तक का ट्रेड बना। ये सब तो हम हमारा प्लान किया हुआ ट्रेड है ना, कोई ऐसा भी ट्रेड नहीं है कि यहाँ पर हमने प्लान नहीं किया, ऐसा फर्जी बता रहा हूँ। ये मैंने कल की वीडियो में बताया ना आपको। कल की कौन सी वीडियो है, ये भी दिखा दे रहा हूँ, ये वाली वीडियो है कल की, जिसमें मैंने बताई थी चीज़ें, यहाँ पर अभी मैंने प्ले भी किया ऊपर। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो, और ये चीज़ें बहुत आपके काम आने वाली है। दोस्तों, ऐसा समझो कि शेर होता है, शेर वो बहुत तेज़ नहीं दौड़ पाता। वो क्या करता है ना, वो पहले अपने एनिमी के पास में आ जाए, पास आने का वेट करता है और घात लगा के बैठा होता है। जैसे उसका एनिमी बिल्कुल पास आ जाता है, जब उसे पता होता है कितनी देर वो दौड़ सकता है इतनी दूर से, तब वो उस पर अटैक करता है। पहले अटैक नहीं करता, पहले करेगा भाग जाएगा एनिमी, फिर वो 15 सेकंड से ज़्यादा स्पीड ले भी नहीं सकते, चाहे चीता हो चाहे शेर हो, उससे ज़्यादा देर तक दौड़ ही नहीं सकते उस स्पीड से, सेम स्पीड से। उनकी स्पीड कम हो जाएगी, निकल जाएगा। तो वो इंतजार करते उसके करीब आने का। अब आप यहाँ बैठे हुए हो, प्राइस यहाँ चल रहा है, यहीं से दौड़ पड़ोगे ना, निपट जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आने का वेट करना है, जैसे ये यहाँ के आसपास आ जाए इस पर अटैक कर दो अपना सेटअप पाते ही, और बहुत जल्दी लेके निकलने की कोशिश करो, बहुत लंबा होल्ड मत करो। बायर हो, चोरी करने आए हो स्टॉक मार्केट से, चोरी करो और चोरी करके निकल जाओ, ठीक है ना। यहाँ बहुत लंबा वेट करोगे कि मुझे बहुत बड़ा टारगेट मिल जाए, तो यहाँ मार्केट पकड़ लेगी एक बार तो निपट जाओगे, ठीक। तो पकड़ने से पहले यहाँ पर आपको प्राइस, जैसे चोर चोरी करके भागता है, ऐसे आपको यहाँ पर प्राइस आते ही टारगेट लेकर निकलना है, फट से पकड़ाना नहीं है मार्केट को, ठीक है ना। अब मेरा क्या सिस्टम होता है, मेरा यही सिस्टम होता है, मैं एक ट्रेड करता हूँ, मुझे बढ़िया ट्रेड मिल जाता है, मैं सिस्टम क्लोज कर देता हूँ, मैं नहीं बैठता ज़्यादा देर, ठीक। और मैं इसीलिए इस टाइप के लेवल लगाता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा देर बैठना ना पड़े, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप कर रहे हो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो दोनों है, ठीक है ना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, मुझे लगता है पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो, इस चैनल पे ना सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं बताता हूँ मैं भाई, मैं यहाँ पर आपको आपकी हेल्थ के बारे में भी बताता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ जो आपके बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको हर चैनल पर नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है ना। और ये रहा मेरा ट्विटर अकाउंट, छोटा सा, थोड़ा ही है, फॉलोवर छोटे हैं, और इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके काम की क्या चीज़ें मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे ये रहा, जहाँ पर आप एक ओवरव्यू देख सकते हो कि एफ आई आईज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एफ आई आईज बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये हमेशा का रहता है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि एफ आई आईज ने नेट बाइंग की है 563 करोड़ की, डी आई आईज ने बाइंग सेलिंग की है 215 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं एफ आई आईज की बाइंग ज़्यादा है, मगर मतलब मार्केट में वो बुलिश है, तो अब आप बुलिश ट्रेड अच्छे से रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाती हैं। और साथ ही मैंने एक नई चीज़ यहाँ पर शुरू की है, मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हो, मैंने स्टॉक वाला एक सिस्टम शुरू किया है, मैं पहले भी देता था ये चीज़, यहाँ 718 ट्वीट्स ऐसे नहीं है, शुरुआत में मैंने बहुत स्टॉक्स दिए, अगर आप नीचे जाओगे ट्विटर पे तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स दिए हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक्स का भी मैंने यहाँ पर शुरू किया है, जो स्टॉक्स मुझे सबसे सही समझ में आते हैं वो स्टॉक्स मैं यहाँ पर देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर दिया था, तो ये डेली कैंडल थी, यहाँ पर दिया था मैंने, ये कप एंड हैंडल पैटर्न था जिसका टारगेट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब वो सेम डे में ही 3.4% का आपको मूव मिल गया। अब बैंक भैया आपको देगी 5 से 6% एफ डी में, अब यहाँ आप 3 से 4% सेम डे ही पा जा रहे हो, 2-3 दिन में आपको आपका अभी, हालांकि आज के दिन भी यहाँ पर ये स्टॉक ने एक बढ़िया मूवमेंट दिखाया, वो मैं जब टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं दिखा दूंगा, या फिर 1-2 दिन में इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मैं फिर से डालूंगा कि कितने परसेंट का हमें यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है। तो अब आप देखोगे यहाँ 3.4% का आपको वैसे भी टारगेट मिल गया है, ठीक है ना। तो ये एक दिन में ही है, तो अगर 2 से 3 दिन में आपको 5 से 6% का टारगेट मिल जाए, मैं कह रहा हूँ 2% का ही टारगेट मिल रहा है आपको 10 दिन में, तो कोई बुरा नहीं है, वहाँ पर आपका कैपिटल बहुत अच्छे से गेन होता है। तो ये स्टॉक्स में बताता हूँ, जिन्हें स्टॉक में इंटरेस्ट है वो इस चैनल को, सॉरी इस आईडी को फॉलो कर ले, मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर ले, तो यहाँ पर स्टॉक्स का भी उन्हें अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही चैनल पर भी मैं एक ऐसा प्लेलिस्ट सोच रहा हूँ लाने के लिए जिसमें मैं स्टॉक्स के बारे में बताऊँ, और हफ्ते में, चाहे हफ्ते में ही वीकली में स्टॉक्स दे दिया करूँ 5-6, और उनमें फिर हम वीकली ट्रेड लिया करेंगे। तो दोस्तों,
बहुत सारी चीज़ें चैनल पर लाने वाला हूँ, बस आप लोग की हेल्प चाहिए कि वीडियो आप लोग को पसंद आए। अगर कुछ कमी होती है वीडियो में तो कमेंट में बताएं, या मैसेज में या मेल में मुझे बताएं कि क्या इंप्रूव हो सकता है। मैं उन चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।